के भोपाल शहर के अंदर अगर अजमेर का कोई भी शख्स आता है तो वो हमारे लिए सर का ताज है। ये अजमेर शरीफ से आया है, हुजूर गरीब नवाज मालिक हिंदुस्तान की बारगाह से आया, तो हमारे सर का ताज है। तो अब ये जिनकी शान में कलाम है, ये मौला अली करमल्लाह वजहो के वालिद की बात है। तो अब इश्क तो अली से सब लोग करते हैं, इश्क का दावा भी करते हैं कि हम अली वाले हैं, हम तो अली से मोहब्बत कर, सब करते हैं। मैं किसी का नहीं कह रहा कि कोई हज़रत अली से बुग़्ज़ रखता होगा। हर आदमी की मोहब्बत करने का एक लेवल है, कोई यहाँ से करता है, कोई यहाँ से करता है, कोई यहाँ से, कोई वहाँ से, जिसकी पहुँच जहाँ तक उसके लिए वहीं पे। तो जो जिधर से समझता है वो उधर से मोहब्बत करता है। हर फिरका मोहब्बत करता है, लेकिन वो अपने लेवल से करता है, जितना उसको मिल गया उतना उसने समझ लिया। तो कुल मिला के अगर हम हजरत अली से मोहब्बत करते हैं तो हमें हजरत अली की हर चीज से मोहब्बत होनी चाहिए, जैसे अजमेर की हर चीज से हमें मोहब्बत है। तो ये उनके वालिद का जिक्र है। इसके अंदर शुरुआत में एक सवाल है, और सवाल उन लोगों से है जिन लोगों ने ये तोहमत उनके वालिद पर लगाई। क्या लगाई? मुफ्ती ये किसके कुफ्र का ऐलान हो गया, शायद तुम्हारी अक्ल को हैजान हो गया, शायद तुम्हारी अक्ल को हैजान हो गया। लफ्ज़ हैजान को भी समझ लीजिए। हैजान कहते हैं पागल को, पागलपन की जो इंतहा है उसको हिज़यान कहा जाता है। तो मुफ्ती ये किसके कुफ्र का ऐलान हो गया, शायद तुम्हारी अक्ल को हैजान हो गया, तुम पागल हो गए हो शायद। क्यों? जिसने नबी को पाला, जिसने नबी को पाला वो काफिर है आज तक। मतलब जिसने अल्लाह के रसूल को पाला है उसको तुमने काफिर बना दिया। और कातिले हुसैन तुम्हारी नजर में मुसलमान हो गया, और कातिले हुसैन तुम्हारी नजर में मुसलमान देख रहा हूं अपनी आंखों से और इन कानों से सुन रहा हूं। आज वो जमाना आ गया है कि लोग उस बदबख्त को, जिसका नाम लेना भी मैं पसंद नहीं करता, लोग उसे रजी अल्लाह और रहमतुल्लाह अलैह कहने के लिए खड़े हुए हैं। मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे क्या बड़े बड़े मौलवी ये कह रहे हैं कि रजी अल्लाह, अरे वो बहुत बड़ा आदमी, उसकी तो बात ये लगे। और कातिल हुसैन मुसलमान हो गया। इसलिए कह रहा हूं अपने मौला पे दिलो, मौला अली पे दिलो जान से कुर्बान हुए। कभी ये ताज़िये के नाम पर, कभी ये अलम के नाम पर, कभी जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के नाम पर ये बहकाते हैं लोग। कभी ये कहते हैं ये ताज़िया हराम है, कभी कहते हैं ये ढोल हराम है, कभी ये कहते हैं अलम। आज अलम देखने से निकाह टूट रहे हैं लोग। ये कह रहे हैं कि निकाह टूट जाता है अलम देखने से। अल्लाह की इज्जत की कसम, किताबें पढ़ी, बुखारी पढ़ी है, मुस्लिम पढ़ी है,
खैबर की जंग में अलम उठाने के लिए 1.25 लाख साहबी बेकरार थे कि हमें मिल जाए। बढ़िया, सरकार ने फरमाया था आज उस शख्स के हाथ में अलम दूंगा जिसका इशारा अल्लाह की तरफ से होगा। तमाम तड़प रहे थे सहाबी कि कहीं वो मैं तो नहीं हूं, कहीं वो मैं तो नहीं हूं जिसके हाथ में आज रसूलुल्लाह अलम देंगे। और आज अलम देखने से निकट टूट जाता है। क्या हो गया लोगों को? अपने मौला पे दिलो जान से कुर्बान हूं मैं। अबू तालिब के घराने का हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अबू तालिब के घराने का मुसलमान हूँ। ये अल्लाह की करीमी है। सैयद हूँ ना, अगर सैयद हूँ तो मेरी रगों में अबू तालिब का ही खून दौड़ रहा है। अगर मैं सैयद हूँ तो अबू तालिब के घराने का मुसलमान हूँ मैं। क्यों? जब से अली के बाप को काफिर कहा गया, जब से अली के बाप को काफिर कहा गया, जब से अली के बाप को काफिर कहा गया, तब से मैं सोचता हूँ मुसलमान कौन है दुनिया वालों। अबू तालिब के घराने का हूँ मैं, 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 अबू तालिब के। हाय हाय, सबूत दे रहा हूँ। मैंने शुरू करने से भी पहले कहा था कि ये बात मसले की नहीं, सिर्फ इश्क की है। अब दलील के साथ बात कर रहा हूँ। क्या? नूरे हक जिसमें पाला। नूरे हक कौन है? अल्लाह का रसूल ताजदार मदीना। वो नूरे हक है, अल्लाह के नूर है वो। नूरे हक जिसमें पाला वो घर अबू तालिब का है। नूरे हक जिसमें पाला वो घर अबू तालिब का है। एक इमाम और एक पैगंबर ये अबू तालिब का है। एक इमाम पैगंबर ये अबू तालिब का है। बद्र से लेके करबला तक जाके तुम खुद
तालिब की बात करे और कुछ भी कहे तो उससे सिर्फ इतना पूछना कि ताजदार मदीना का निकाह जो हुआ था हजरत माँ खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैह से, वो निकाह किसने पढ़ाया था? तो वो अगर बाकी सच बोलने वाले होंगे तो वो कहेंगे कि अबू तालिब ने पढ़ाया। जिसका निकाह ये किसी आम शख्सियत का निकाह है, ये उनका निकाह है जिनके लिए कायनात बनाई अल्लाह रब्बुल इज्जत। ताजदार मदीना का निकाह है। पढ़ाने वाले कौन? जनाब अबू तालिब। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, ये मेरे अभी हमने कितना बेहतरीन ठिकाना चुना है आपके रहने के लिए। अल्लाह उनके घर को बेहतरीन ठिकाना कह रहा है। ये है वो अबू तालिब। और अबू तालिब के माने हैं तालिब के बाप। उनका नाम है हजरत इमरान। हजरत अबू तालिब का नाम है हजरत इमरान। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि शेर में अब नाम इमरान आएगा, आप समझ जाए। तो हजरत इमरान खुद कह रहे हैं क्या? मैं हूँ इमरान, ये पंजतन है मेरे। आप देखिए उनकी अथॉरिटी, उनका मकाम, उनका पावर। कायनात के सारे लोग कहेंगे हम पंजतन के हैं, हम पंजतन के मानने वाले हैं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? मैं हूँ इमरान, ये पंजतन है मेरे। और मुझको क्या मेरे खुदा चाहिए, मेरे महबूब ने भी चुना है मुझे, मुझको भी ये खुदा मुस्तफा चाहिए, मुझको भी ये खुदा मुस्तफा चाहिए। अब ताजदार मदीना क्या कह रहे हैं? दोनों आलम में रहमत का साया मेरी, और मुझको जरूरत तेरे साए की, मैं मोहम्मद हूँ मुझको शुफू के लिए, तेरे दामन की ठंडी हवा चाहिए, ये है तारीख कोई रिवायत नहीं, अरे मुस्तफा को किसी की जरूरत नहीं, सिवा ज़ाते इमरान के कौन है, मुस्तफा को भी जिसकी वफा चाहिए दुनिया वालों। अबू तालिब के घराने का हूँ मैं, 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 अबू तालिब के घराने का हूँ मैं। बात वाजिब तेरा एहसान है अबू तालिब, फर्श पे अर्श का इंसान है अबू तालिब, फर्श पे अर्श का इंसान है अबू तालिब। अब एक सादा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं। आप सबके घर में कुरान मौजूद है, उस कुरान को आप किस चीज में रखते हैं? किस चीज में रखते हैं? हाँ, उस कपड़े को क्या कहा जाता है? जुज़दान। जुज़दान कहते हैं ना उसको, जिसमें कुरान रखते हैं। और कुरान को रखने की वजह क्या है जुज़दान में? कि उसकी हिफाजत हो सके धूल से, मिट्टी से, इन सब चीजों, यही वजह है। तो लफ्ज़ जुज़दान के माने ये है कि वो हिफाजत के लिए है। शेर देखें, है नबी और अली नातिक़ कुरान अगर, बाखुदा दोनों का जुज़दान है अबू तालिब दुनिया वालों का। अबू तालिब के घराने का हूँ मैं, अबू तालिब के घराने का हूँ मैं, अबू तालिब के घराने का हूँ मैं, लिब के घराने
इस्लाम है, ऐ मेरे